ओम शांति। एक बार पुनः हम सब उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है कि यज्ञ के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ सभी भाई बहन मिलकर बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत दिल व जान से हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मुझे विश्वास है कि जब से आप यहाँ पर पधारे होंगे इस ब्रह्मा कुमारी के कॉम्प्लेक्स में, आपको बहुत ही अथाह शांति की, चैन की, आनंद की अनुभूति हो रही होगी। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर पवित्र व्यक्ति, अधिकतर बाल ब्रह्मचारी और दूसरे राजयोगी भाई बहन गहन तपस्या करते हैं और उनके वाइब्रेशंस यहाँ पर चारों तरफ फैले हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर जो वातावरण है बहुत ही पवित्र और सात्विक है। वो आप सब लोग आगे आने वाले 3-4 दिनों में स्वतः ही अनुभव करेंगे, और केवल अनुभव ही नहीं करेंगे बल्कि अपने साथ उस वातावरण को अपने अपने स्थानों पर ले जाएंगे और वहाँ का वातावरण भी वैसा ही बनाने का प्रयास करेंगे। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय है और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जो आए हैं इस संस्था के बारे में काफ़ी तो जानते ही होंगे, क्योंकि किसी न किसी के संपर्क से आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं और आए हैं। फिर भी इस संस्था का कुछ परिचय देने का मैं प्रयास करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ के जो संस्थापक हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के निराकार परमपिता परमात्मा शिव, उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी सरस्वती जी और हमारी अनेक दादियाँ जो भूतकाल में इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होके गए हैं, दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, और वर्तमान समय जो इसकी हेड हैं परम आदरणीय दादी रतन मोहनी जी, जिनकी वर्तमान समय आयु 99 ईयर्स है, फिर भी वह अथक होकर सुबह से रात तक ईश्वरीय सेवा में संलग्न रहती हैं। उनके अतिरिक्त जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं आदरणीय निर्वैर भाई जी, और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी, इन सब की ओर से और सभी भाई बहनों की ओर से आपका, आपके ही अपने घर में मैं पुनः
स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने आप में एक अद्भुत ही अनोखा विद्यालय है और इसकी स्थापना 1936 में, सन 1936 में निराकार परमात्मा शिव ने साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम के द्वारा की और केवल स्थापना ही नहीं करी बल्कि इसके द्वारा उन्होंने एक नई सृष्टि के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया। यह विद्यालय जिसका जैसे बताया आपको कि 1936 में शुरुआत हुई हैदराबाद, सिंध, कराची में, जो अनडिवाइडेड इंडिया, तब तो भारत एक ही था, भारत पाकिस्तान नहीं था, तो उस समय इसकी स्थापना का कार्य परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से किया, जिनका कि लौकिक नाम दादा लेखराज था और वो हीरे जवाहरात के बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे। अथाह धन संपदा होते हुए भी बहुत ही निर्माण चित्त, अध्यात्म प्रेमी और समाज सेवा में रत, ऐसे बहुत ही रेयर कम्बिनेशन होता है, वो इस प्रकार के व्यक्ति थे। समाज के अंदर सामाजिक सेवा के कार्य बहुत किया करते थे और आध्यात्मिक सेवा में तो अथाह रुचि होने के कारण वे सदैव ही गुरु की तलाश में रहते थे। उन्होंने अनेक गुरु भी किए कि जिससे उन्हें आध्यात्मिक मार्ग प्रदर्शना मिल सके और इस प्रकार से वह आध्यात्म में सदा रत रहते थे। हीरे जवाहरात का व्यापारी होने के कारण उनका व्यवसाय केवल एक स्थान पर ही नहीं था, मुख्यतः कलकत्ता में तो था ही, लेकिन कराची, कलकत्ता, बम्बई, सिंध, हैदराबाद, कराची, इन सब स्थानों में उनका व्यापार सदा चलता रहता था और सब तरफ से लोग आते थे और इनके प्रति उनके मन में बहुत आदर सद्भाव रहता था। उस समय के जो राजा महाराजा, विशेष करके नेपाल के महाराजा, उदयपुर के महाराजा आदि, इनके मन में बहुत ही आदर सत्कार था बाबा के लिए और बाबा जब भी जाते थे कहीं भी तो उनको बहुत कोई रोक टोक नहीं थी, किसी प्रकार की भी उनमें उनके आने जाने में व्यवधान नहीं पड़ता था। इस प्रकार से उनका एक बहुत ही निराला, अद्भुत, आध्यात्मिक और फरिश्तों की तरह एक उनका व्यक्तित्व था। वह ईश्वर की खोज में सदा लगे रहते थे और इस प्रकार से जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के जाने में ही निमित्त बन गए। वह नारायण के बहुत अति भक्त थे, उनकी पॉकेट में हमेशा ही नारायण का चित्र पड़ा रहता था और उनकी जो व्यवसाय जहाँ चलता था, गद्दी जो थी, वहाँ पर भी ड्रॉर में सदा नारायण का चित्र रहता था और सदा वो देखते रहकर खुश होते थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह वास्तव में उनका ही प्रतिरूप है, लेकिन जब एक बार उन्हें श्री नारायण का साक्षात्कार हुआ, उनके अनेक रूपों का साक्षात्कार हुआ नारायण का, तो वो बहुत अति प्रसन्न हो गए क्योंकि नारायण उनके इष्ट देव थे और बहुत खुश हुए, देखते ही रह गए और उनके कानों में भी ये आवाज़ सुनाई दी, अहम चतुर्भुज तत्वम, यानी कि मैं नारायण चतुर्भुज हूँ, विष्णु चतुर्भुज हूँ और तुम भी मेरा ही रूप हो। बस यह सुना, लेकिन उनकी समझ में
ये नहीं आया कि मैं उनका रूप कैसे हूँ। वो गुरु के पास गए और पूछा, गुरुजी को धन्यवाद दिया कि गुरुजी आपने मुझे साक्षात्कार कराया नारायण का। लेकिन गुरुजी तो अनभिज्ञ थे। गुरुजी ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं कराया, क्योंकि मुझे खुद ही कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, मैं तुम्हें कैसे करा सकता हूँ। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मतलब किस प्रकार से श्री नारायण का जो साक्षात्कार हुआ ये प्रभु इच्छा ही थी, और उसके द्वारा उन्हें ये संदेश भी दिया गया कि तुम मेरे ही स्वरूप। खैर, उनका जीवन चलता रहा। फिर उन्हें कुछ और साक्षात्कार हुए जीवन में। ऐसे साक्षात्कार हुए कि ये पुरानी दुनिया का जैसे विनाश हो रहा है। एक तरफ एटम बम से विनाश हो रहा है, बहुत बम गिर रहे हैं। तब तक तो एटम बम का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि ये बात है सन 1936-37 की। और हम सब जानते हैं एटम बम का नाम सबसे पहले तो 1945 में जब बम का निर्माण हुआ और जब हिरोशिमा नागासाकी पर उसका प्रयोग हुआ, तब लोगों ने जाना कि एटम बम क्या चीज़ होती है। नाम ही नहीं सुना था। लेकिन बाबा ने 1936 में ही दिव्य दृष्टि में साक्षात्कार कर लिया कि ऐसे ऊपर से बम गिर रहे हैं और इतना भयानक विनाश हो रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है। दूसरा, उन्होंने देखा ये सृष्टि के परिवर्तन का स्वरूप कि ग्रह युद्ध चल रहे हैं और सब विभिन्न संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं। जैसा कि भारत विभाजन के समय जो बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने देखा होगा, आप सब ने भी सुना होगा, कैसे हिंदू मुस्लिम में आपस में कितना भयंकर युद्ध हुआ, खून खराबा हुआ, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, त्राही त्राही मची गई। और तीसरा रूप देखा उन्होंने सृष्टि परिवर्तन का कि ये जो 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इसके द्वारा विनाश का। कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं भूचाल है, कहीं अति वर्षा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बहुत बहुत गर्मी है, कहीं साइक्लोन आ रहे हैं। जैसा अभी भी शायद आप सब ने सुना होगा, आगे आने वाले 1-2 दिनों में एक ऐसा साइक्लोन और गुजरात के तट पर और केरल में और बम्बई के तटों पर आने वाला है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं, तो इन 3 माध्यमों के द्वारा बाबा ने सृष्टि परिवर्तन का साक्षात्कार किया। और इतना भयंकर विनाश देख करके तो बाबा एकदम हतप्रद रह गए और बस उनकी आंखों से जैसे आंसू निकलने लगे और कहा, बस प्रभु अब मुझे अपना मौनी रूप दिखाइए। अर्जुन प्रसिद्ध, जैसा अर्जुन का सुनते हैं, गीता प्रसिद्ध अर्जुन का। तो वो बाबा ने, और फिर बाबा को एक ऐसा अद्भुत साक्षात्कार हुआ कि आकाश में स्टार जैसे है, सितारे सितारे हैं। कोई सितारे धरती पर आते हैं, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाते हैं, और ऐसे एक नई दुनिया का बाबा को साक्षात्कार हुआ। बस उस दुनिया को देखते ही रह गए, बहुत प्रसन्न हुए। सब रास कर रहे हैं, तत्व सत्व प्रधान है, बहुत सब प्रकार का उस संसार में आनंद है। उसी को स्वर्ग, सतयुग, हेवन, अल्लाह की नगरी आदि आदि बोला गया है हमारे शास्त्रों आदि में। और इस प्रकार से बाबा उसे देखते रहे। और फिर बाबा के कानों में जैसे आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा तो अचंभित रह गए, उन्हें समझ में नहीं आया कौन था, किसकी आवाज़ थी, मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। लेकिन बाबा चूँकि बहुत सच्चे और साफ दिल के थे, धीरे 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 सब स्पष्ट होता गया। और इस प्रकार से
नई दुनिया की स्थापना का कार्य बाबा ने सत्संग करना शुरू करा। और सत्संग में आसपास के लोग, पहले उनके परिवार के लोग बैठते थे, फिर और आसपास के लोग आने लगे और काफ़ी बड़ा सत्संग हो गया। और एक अद्भुत बात होती थी कि जो भी आता था बाबा को देखता था। इसी प्रकार से बाबा बैठे हुए थे एक बार गुरु की सभा में, कुछ बाबा को चेतना हुई और बाबा अंदर की तरफ गए कमरे में। उनके पीछे पीछे उनकी पुत्र वधू भी गई और उन्होंने देखा कि बस कमरे में बाबा जाकर बैठ गए और बाबा का चेहरा एकदम लाल लाल हो गया। ऊपर से जैसे कोई ज्योति उतर रही है और ज्योति उतरते हुए बाबा की भ्रकुटी में समा गई और बस पूरा कमरा में प्रकाशवान हो गया। और तब बाबा के मुख के द्वारा जैसे आवाज़ निकली, वो ज्योति जैसे बाबा के मुख के द्वारा बोल रही थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। जैसे शिव परमात्मा ने उनमें प्रवेश करके अपना परिचय स्वयं दिया। यह परमात्मा की पहली प्रवेशता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में थी। और इसके बाद तो बाबा ने फिर सत्संग शुरू किया और जो कोई भी सत्संग में आते थे बाबा को देखते थे। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को श्री नारायण का, किसी को नई सतयुगी दुनिया का। सब रास करते थे, खेल करते थे और इस प्रकार से नई दुनिया का स्थापना का कार्य शुरू हुआ। जैसा कि बाबा के कानों में आवाज़ पड़ी थी, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। और ये चलता रहा। तो पहले 14 वर्ष तक वहाँ पर ही 1936 से लेकर 1950 तक पाकिस्तान, वहीं हैदराबाद, सिंध, कराची में रहे। 47 में भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन के बाद भी 3 वर्ष तक वहीं पर ही बाबा और बाबा के संग रहने वाले लगभग 300-350 भाई बहन वहाँ पर ही रहे। लेकिन जो भाई बहन वहाँ रहते थे अधिकतर बहुत ही छोटी आयु के थे, 12, 14, 15, 20, 22 मैक्सिमम इस आयु की बहनें ही अधिकतर थीं। तो उनके माता पिता को ये होता था, हम तो भारत में आ गए लेकिन हमारे बच्चियों का क्या होगा जो पाकिस्तान में हैं। तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा आप भी शिफ्ट होके भारत में आ जाओ, क्योंकि भारत तो हिंदू प्रधान देश है और वहाँ तो मुस्लिम ही अधिक है पाकिस्तान में। तो बाबा ने भी शिव बाबा के आदेश पर, निराकार परमात्मा के आदेश पर बाबा आए और यहाँ पर भारत में आगमन के बाद वहाँ पर उन्होंने माउंट आबू, कई स्थान देखे हुए थे लेकिन माउंट आबू में रहने का निर्णय किया, क्योंकि परमात्मा हमेशा कहते थे कि अंत में पहाड़ों पर आप बच्चों को तपस्या करनी है, पूरी सृष्टि को पावन बनाना है। और इस प्रकार से माउंट आबू तब और भी बहुत छोटी जगह थी, तो वहाँ पर बाबा रहे और इस प्रकार से इस इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर माउंट आबू में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम ओम मंडली था, लेकिन ओम मंडली के बाद फिर वहाँ पर आए तो बाबा ने भी, शिव बाबा ने ब्रह्मा का नाम, दादा लेखराज जिनका लौकिक शारीरिक नाम था उनका नाम बदल करके प्रजापिता ब्रह्मा करा और पांडव भवन माउंट आबू में इस हेडक्वार्टर की रचना हुई। और वहाँ पर अभी भी हेडक्वार्टर है, जो आपने देखा होगा, संभवतः न देखा हो तो आगे 1-2 दिन में जाने का जब प्रोग्राम बनता है आपका तो वहाँ पर अवश्य देखेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स हमारा पांडव भवन ओल्डेस्ट कॉम्प्लेक्स है। दूसरा माउंट आबू में ही कॉम्प्लेक्स है ज्ञान सरोवर नाम से, जो हमारा एकेडमी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक
सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। तो उसके अंतर्गत हमारी 20 प्रोफेशनल विंग्स हैं, मेडिकल विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग, एडमिनिस्ट्रेटर विंग, यूथ विंग, वुमेन विंग, मीडिया विंग आदि आदि 20 प्रोफेशनल विंग्स हैं। उनके वहाँ पर कार्यक्रम विशेष चलते हैं और वो हमारे विंग्स के कार्यक्रम एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर, उस कॉम्प्लेक्स का नाम ज्ञान सरोवर है और वो एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये 2 कॉम्प्लेक्स वहाँ पर हैं और एक तीसरा वहाँ पर हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है। ये एक आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए ग्लोबल हॉस्पिटल यहाँ पर वहाँ पर बनाया गया है। यहाँ की जनता जो आदिवासी है, गरीब है, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं, तो इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने गरीबों की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा के लिए एक एकेडमी, ऊपर जो ज्ञान जो कॉम्प्लेक्स बनाया है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वो वहाँ पर जिसमें सब प्रकार की सेवा अधिकतर गरीबों को और आध्यात्मिक लोगों को मुफ्त में दी जाती है। इस प्रकार से हमारे 3 कॉम्प्लेक्स वो ऊपर हैं और चौथा ये कॉम्प्लेक्स, ये शांतिवन जो हमारा ये बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स है, लगभग 80 एकड़ में यह बना हुआ है, जिसमें शांतिवन और दीदी मनमोहनी वन जो है वो, और ये आनंद सरोवर ये, और साथ में कुछ दूरी पर नदी पर एक वहाँ पर भी वो कॉम्प्लेक्स हमारा सेवा का बना हुआ है। इस प्रकार से ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर के ये 3-4 कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर ये सेवाएं निरंतर रूप से चलती रहती हैं और इन सेवाओं के माध्यम से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी सेवाएं फैला रहा है। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और एकोसॉक और यूनिसेफ 2 बॉडी हैं, उनका गवर्न बॉडी का मेंबर भी है, जिसके द्वारा अनेक सेवाएं समय प्रति समय होती रहती हैं। और यूनाइटेड नेशन जब जब कोई वर्ष डिक्लेयर करता है, कोई दिन डिक्लेयर करता है, यूथ ईयर है, वुमेन ईयर है, पीस ईयर है, आदि आदि, उन सब में बहुत एक्टिवली ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट करता है और इनके पार्टिसिपेशन से देश विदेश में हमारी बहुत सेवाएं हुई हैं। वर्तमान समय एक नन्हा पौधा बीज जो 1936 में परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से लगाया था, वर्तमान समय पूरे विश्व भर में 140 देशों में इसकी ब्रांचेस है। ये कितने गौरव की बात है। 140 देशों में जहाँ विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, सब वहाँ के लोग भी यहाँ पर आते हैं और समय प्रति समय उनके कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। विशेष करके एक कार्यक्रम होता है स्व उन्नति का, जिसे हम भट्टी के नाम से भी कहते हैं, मेडिटेशन, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, तो वो चलते हैं भट्टी के प्रोग्राम। और दूसरा विंग्स के प्रोग्राम, जिन्हें कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार आदि के नाम से जाना जाता है, जो अधिकतर ज्ञान सरोवर जो हमारा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है ऊपर माउंट आबू में, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस प्रकार से एक तरफ तो देश विदेश में ये कार्यक्रम चलते हैं, दूसरी तरफ इन कार्यक्रम के अतिरिक्त व्यक्तिगत उन्नति के जो कार्यक्रम चलते हैं वो अलग चलते हैं। अभी आप जैसे ये शिविर में आए हैं, आप सब लोगों को कोई विशेष परिचय तो नहीं था, फिर भी यहाँ पर आए। अब आप 3 दिन जब रहेंगे तो यहाँ पर आप बहुत सीरियसली जो भी लेक्चर्स होते हैं आज से ही शुरू हो जाएंगे,
कल सुबह से विशेष करके, तो वो लेक्चर्स को न केवल सुनिएगा बल्कि उसको धारण भी करिएगा। आपको डायरी पेन मिलता है, इसीलिए मिलता है कि उस डायरी के अंदर शिविर की सारी इम्पोर्टेंट बातें नोट करके भी जाएं, और जब आप अपने स्थान पर जाएंगे तो समय प्रति समय उसे खोल करके उनको पढ़ते भी रहें, अपने जीवन में धारण करते रहें। तो आप पाएंगे कि जीवन में यदि कभी तनाव आता है, टेंशन आता है, मेमोरी पावर का अनुभव होता है कि कम हो रही है, तो वो सब को बढ़ाने का माध्यम ये मेडिटेशन है, योग है। राजयोग की शिक्षा जो आपको आज से ही प्रारंभ हो जाएगी, वो राजयोग की शिक्षा मिलती रहेगी, और उस राजयोग की शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में एक अनोखे परिवर्तन का अनुभव करेंगे, और ये महसूस करेंगे कि यहाँ से जैसे आपका एक नया जीवन होकर जा रहा है, और उस नए जीवन के आप साक्षी बन करके अपने स्थान पर जब जाएंगे तो न आप अपने लिए बल्कि अपने परिवार वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, सगे संबंधियों के लिए और समाज के प्रति प्रत्येक वर्ग के लिए एक मार्ग प्रदर्शक का कार्य करेंगे। इन्हीं के साथ एक बार पुनः मैं आपका एक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपके आने वाले जो विशेष 3 दिन 4 दिन हैं, बहुत ही जीवन के सबसे सुंदर दिनों में से एक दिन विशेष को लगेंगे, और आप अपने जीवन का एक अनोखा आनंद प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।